सिडनी में दहशतगर्द हमले से भारतीय किरदार आलमी सतह पर बेनकाब। पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत के किरदार पर संजीदा सवालात उठा दिए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुनज़्ज़म अंदाज से सिडनी के साहिल पर हमले में मुलविस निकली। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी राज से राबिता। दहशतगर्द के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांगा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म की अहमद अल अहमद से अस्पताल में मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। कहा कि आप ऑस्ट्रेलवी हीरो हैं, आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। खुदा सिडनी वाक़े के हीरो अहमद अल अहद पर इनामात की बारिश। अमरीकी ताजर का 65,000 अमरीकी डॉलर्स का एहतियाम। अहमद के लिए अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद जमा हो चुके। अहमद की मदद के लिए चंदा जमा करने की ऑनलाइन मुहिम भी जारी है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानह APS का हकीकी इंसाफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का APS के शुहदा को खिराज अकीदत। कहा, यह दिलखराश सानहा पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था जिसने दिलों को गम से भर दिया मगर कौमी हौसले को पस्त न कर सका। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए दी गई ये अजीम कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चीन चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी कुव्वत के साथ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सानिहा APS ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी आज़म को नई क़ुव्वत बख्शी। दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना इंसानियत से कोई ताल्लुक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी सानिहा APS के शहदा के ख़ानदानों के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा जवाब हमेशा इत्तेहाद, इंसाफ और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म पर मबनी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुल्क में अमन, तालीम और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। हम एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे जहाँ हर बच्चा बग़ैर खौफ के सीख सके। दहशतगर्दी पर स्कोरिंग या सियासी इख्तलाफात की गुंजाइश नहीं। हम सब अपने वतन को बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सानह APS की 11वीं बरसी पर पैगाम। कहा, 16 दिसंबर को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सीनियर सियासी रहनुमा को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी ले जाया गया, ताहम रूबा सेहत न हो सके। मियां मंजूर वट्टू स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर भी रहे। मंजूर वट्टू ने सियासी करियर का आगाज़ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर किया। नमाज जनाजा आबाई इलाका हवेली लखा में अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर चल रही है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी से लड़ रही है, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने सूबे में शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ कराया। कभी हमें बरतानिया और यूरोप की मिसालें दी जाती थीं, अब दुनिया भर में मरियम नवाज के पंजाब की मिसाल दी जा रही है। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा, पंजाब में वो काम हुए जो कभी तारीख में नहीं हुए। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ जहनी मरीज का मॉडल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मई 2025 के भारतीय मुसलमाना हमले में खैबर पख्तूनख्वा से फोर्सेस के शहदा के वरसा की मुलाकात। सुहेल अफरीदी का शहदा के लवाहिकीन के लिए इमदाद में मज़ीद 50 लाख इजाफे का ऐलान। जंग में ज़ख्मी एहलकार की इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके वरसा का भरपूर ख्याल रखेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज केस की समाअत। सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और शफीउल्लाह जान इकबाल अफरीदी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़। अदालत के तलब करने पर सुहेल अफरीदी और दीगर मुल्ज़िमान पेश न हुए।
बानी पीटीआई से फैमिली मेम्बरान और वकला की मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी की तीनों बहनों को रियाला जेल के करीब गोरखपुर के मकाम पर रोक दिया। अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान के हमरा पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद। पुलिस की जानिब से फैक्ट्री नाका में रुकावटें खड़ी कर दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन भी जेल के बाहर पहुंचा दी गई। मुसाफिरों को ऑफलोड करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के CEO को शामिल किया गया है। कमेटी मुसाफिरों के लिए ऑनलाइन प्रोटेक्टर के इजरा का तरीक़ाकार और इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए भी कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। पंजाब के 720 मेहनतकश खानदानों को किराए से निजात मिल गई। बेघर सनती वर्कर्स के लिए फ्लैट्स की खुरानंदाजी। वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा में क़ायद आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। स्पेशल सनती वर्कर्स को ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म। वज़ीर आला के सनती वर्कर नदीम ताहिर को फ़ोन पर मुबारकबाद। कहा कि अपने वालिदैन को साथ रखना, उनकी दुआओं से आपको ये फ्लैट मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स, असातिज़ा और सरकारी अफसरान के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर सुहेला अफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा इलाज, मुआवजे और सहूलियात में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। तरमीमी बिल सिंध असम्बली को भेजने का फैसला। सिंध डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के लिए पेंशन फंड मैनेजर्स के मुआहदे की भी मंजूरी। कुदरती मौत या माजूरी पर 10 लाख रुपए इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। हादसाती मौत की सूरत में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 14 रुपये की कमी। डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया। कराची में 9वें रोज़ भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। बंदरगाहें दरामदी और बरामदी सामान से जाम होने के करीब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की वफाकी वज़ीर बहरी अमूर से मुलाकात होगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खात्मे और दीगर मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी है। FPCCI और कराची चैम्बर का हड़ताल पर शदीद इजहार तशवीश। कराची चैम्बर के मुताबिक दरामद कुनिंदगान को बंदरगाह पर भारी डीमेज चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं।